Welcome SBJ classes guys. Today's week's topic is bank reconciliation statement for class 11th and 12th also. Guys, what is a bank reconciliation statement? First, you want to know what is reconciliation statement. You have to know what is a bank and what is bank passbook. What bank is like a firm who gives you types of service. You can deposit your money in bank account. You can you can get a loan from the bank, and the bank passbook, it is merely a copy of the customer account in the book of a bank. Means आप जब बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं अपने अकाउंट्स में, उन ट्रांजैक्शंस की एक कॉपी बैंक आपको प्रोवाइड कराता है, जिसको बैंक पासबुक कहते हैं. गाइस, कस्टमर्स क्या होता है कि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं इन अ डे. ट्रांजैक्शंस कुछ कैश में होती हैं, कुछ बैंक में होती हैं. तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो बैंक से होती हैं वो ट्रांजैक्शंस हम तो कर लेते हैं, बट कभी कभार बैंक नहीं कर पाता. हम लोग अपने यहाँ कैश बुक बनाते हैं, मींस अकाउंटेंट्स, बिजनेसमैन अपने यहाँ कैश बुक बनाते हैं, एंड सेकेंडली बैंक अपने यहाँ पासबुक बनाता है. तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हम तो अपने यहाँ कर लेते हैं बट बैंक नहीं कर पाता, या बैंक तो कर लेता है बट हम नहीं कर पाते. लाइक आपने किसी को कोई चेक इशू किया, आपने चेक उनको इशू किया, आपने अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री कर ली. सपोज हमने मोहन को चेक दिया, मोहन डेबिट टू बैंक, हमने एंट्री कर ली, बट मोहन उस चेक को लेकर बैंक तक नहीं पहुंचा. ऐसे में क्या होगा गाइस? ऐसे में आपने तो अपने यहाँ माइनस कर लिया बैंक का बैलेंस, लेकिन बैंक का बैलेंस बैंक ने माइनस नहीं किया. इट मींस आपके और बैंक के बैलेंस में, मींस कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है. उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको इस स्टेटमेंट को आप मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं, एनुअली भी बना सकते हैं. सो गाइस, मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per passbook by showing all causes of differences between the two. Means बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम रिकॉन्साइल करते हैं, यानी कि समाधान करते हैं किसका? कैश बुक की बैलेंस का और पासबुक के बैलेंस का. बाय शोइंग कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस, जो इनके अंतर का कारण होता है उन्हें ढूंढकर उनसे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं. बहुत अच्छा टॉपिक है. अगर आप एक अकाउंटेंट है, आप एक स्टूडेंट है, आप लर्नर है, अकाउंट सीख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना आता हो, क्योंकि आप चाहे टैली में अकाउंट्स करते हैं, कैसे भी करते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है. ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी. इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, एंड नेक्स्ट में आपको मैं इसके एग्जांपल सिखाऊंगा, और लगभग 3-4 वीडियोस इस चैप्टर के रिलेटेड बनेगी. गाइस, तुलसन राइटर की बुक चल रही है सीबीएसई की, और आई थिंक आपको समझ में आएगा. नेचर ऑफ बैलेंस इन कैश बुक एंड पासबुक. बैलेंस की किस किस टाइप के बैलेंस होते हैं कैश बुक और पासबुक में? फर्स्टली यू सी ऑन द बोर्ड कैश बुक. कैश बुक हैज 2 balances, डेबिट एंड क्रेडिट. इफ you have a balance in your bank account that is debit of cash book, and you kept a loan from bank account that is overdraft credit balance of cash book. अगर आपने बैंक से लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट लिया है, तो आपका क्रेडिट कहलाएगा. अगर आपने लोन नहीं लिया है, आपका बैलेंस बैंक में जमा है, तो उसे डेबिट कहेंगे. ऐसे ही पासबुक में जस्ट इसका अपोजिट होता है. आप मिरर रखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट, इसका जो डेबिट होता है वो पासबुक का क्रेडिट होता है, इसका जो क्रेडिट होता है वो पासबुक का डेबिट होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैंक में जो भी पैसा जमा है वो सब हमारा है, तो बैंक कहता है ये जो पैसा है ये मेरे लिए लायबिलिटी है, इसलिए हम उसे एसेट्स बोलते हैं, डेबिट करते हैं. बैंक उसे लायबिलिटी बोलता है, क्रेडिट करता है. और जो बैंक से हमने लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट लिया है, ओवरड्राफ्ट सब समझते होंगे, बैंक से करंट अकाउंट पर जो लोन लिया जाता है, जो जमा राशि से अधिक राशि मिलती है, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं. द एक्सेस ऑफ द अमाउंट इन विच you withdrawn from your account and provide by the bank, that is overdraft. तो ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लोन होता है, लेकिन बैंक के लिए वो एसेट्स होती है. एक छोटी सी बात हो, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी. अगर आप अपने यहाँ कुछ प्लस करते हैं, मींस आपने बैंक में कुछ मनी डिपॉजिट कराई, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप अपने यहाँ कैश बुक में इसको प्लस करेंगे. अगर आपने कुछ पैसे किसी को दिए हैं, पासबुक में से कम किए हैं, तो आप उसको अपने यहाँ माइनस करेंगे. बैंक पासबुक उसका जस्ट अपोजिट होता है. अगर आपने यहाँ प्लस किया है तो वहां पर वो क्रेडिट में प्लस करेगा, आपने यहाँ क्रेडिट में माइनस किया है तो वो डेबिट में माइनस करेगा. ये मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों? क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें हम इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप प्लीज इसको समझिए.
कि सर कैशबुक का डेबिट बैलेंस इट मींस वो पैसा है, ओवरड्राफ्ट यदि है कैशबुक का तो क्रेडिट बैलेंस होता है। आप बस ये याद कर लीजिए, इसका जस्ट अपोजिट पासबुक में अलाउ होगा। ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट गाइस बनाते कैसे हैं और कैसा दिखने में होता है, लेट्स सी। That is a bank reconciliation statement. We have three type of column. First particular, second amount, and third is total amount. In particular, you can type your total differences items. जो भी आपके items हैं, जो differences आ रहा है, उनको यहाँ लिखेंगे। बस firstly, you have to write a balance of any. अगर आप कैश बुक का बैलेंस लिखते हैं ऊपर, तो नीचे आंसर में पासबुक का है, क्योंकि हम इन दोनों के बैलेंस मैच कर रहे हैं। एक का बैलेंस ऊपर में लेंगे तो दूसरा बैलेंस नीचे आ जाएगा। हमें बैलेंस लेना है, कुछ डिफरेंसेस होंगे जिन्हें ऐड करेंगे, कुछ डिफरेंसेस होंगे जिन्हें लेस करेंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल होता है और आई बिलीव कि आपको अगली वीडियो में ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का समझ में आएगा। तो दोस्तों बने रहिए गौरव भारद्वाज के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग वीडियो टिल द एंड। आपकी दाद देनी पड़ेगी, आपने वीडियो को एंड तक देखा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।